Hello dear students, now we are going to solve question number 66 from this test paper 2020-21. Before we proceed to this question, I would like to tell you the previous question that I have solved in the previous video, जिसमें मैंने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमें गिवन दिया हुआ था, मैंने उसमें से निकाल लिया था। ठीक है, तो मैंने दो तरीके उसमें इस्तेमाल किए थे, जिसमें से जो पहला तरीका था उसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि बीटा जो है इसके हिसाब से 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। और फिर मैंने इस यहाँ जो बीटा है उसकी जगह पे मैंने इसको पुट किया था, तो 90 माइनस अल्फ़ा। तो जब मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन किया था तो ये माइनस हो गया था एंड माइनस माइनस प्लस। तो मैंने क्या किया था उसमें, ये दोनों, हालांकि यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा ऐड हो रहे हैं पर यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया था इन द प्रीवियस वीडियो, तो ये 2 अल्फ़ा माइनस 90 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करने का तरीका ये है कि हमें आइडेंटिटी पता होती है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है ना। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे तो हमारा 90 माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसके हिसाब से अगर मैं अंदर ही साइन को कॉमन कर लूँ, माइनस को कॉमन कर लूँ, तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। और आपको याद होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस है वो बाहर निकल आएगा, है ना, और यहाँ से इस तरीके से लिखा जा सकता है। और हमें पता है अगर मैं ओवरऑल इस तरीके से कॉमन करूं तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा जो है यहाँ से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा के बराबर है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस में ही रहेगा ब्रैकेट ओपन के बाद। तो ये जवाब आना चाहिए था, पर उसके अंदर जो दूसरा मेथड मैंने किया है वो सही है और वो जवाब भी है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। इसमें हमें बताया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q एट अ डिस्टेंस A and B respectively from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. The height of the tower is, तो we have to find in this question कि what is the height of the tower। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मान लीजिए ये हाइट है टावर की और यहाँ से कोई दो पॉइंट है और यहाँ से एक पॉइंट P है और एक Q है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से बनता है और यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूँ, ये आगे कहते हैं ये जो P है और Q है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर कितनी डिस्टेंस पर है, A और B की डिस्टेंस पर है, यानी P पॉइंट जो है वो A की डिस्टेंस पर है और ये जो Q पॉइंट है फ्रॉम द बेस, यानी ये मान लीजिए टावर की हाइट AB मैंने मान ली है, तो B जो है बेस है टावर का, तो यहाँ से Q जो है वो B के बराबर है। मान लेता हूँ मैं कि इसके साथ ये अल्फ़ा बना रहा है और इसके साथ बीटा बना रहा है। इन्होंने कहा है कि ये एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और आपको पता होगा दो एंगल का सम जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, तो आगे हम देखें, हमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके ही है हमें पता चल पाएगा कि क्या करना है आगे। अगर मैं tan अल्फ़ा मान लूँ, यानी tan अल्फ़ा, और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो यहाँ से अल्फ़ा के सामने जो साइड है यानी ये है, मैं इसको h मान लेता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है, और बेस जो है हमारा वो A के बराबर है। ठीक है, आगे अगर मैं इस बीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो tan बीटा जो होगा, tan बीटा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, पर बेस जो है वो हमारा अब B रहेगा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी h है और यहाँ भी h है, पर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू बता सकता हूँ, तो जो कि मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू, ये बीटा जो है प्लस से माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ जो अल्फ़ा है अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ 90 माइनस बीटा की जगह पे, ठीक है, रख दिया मैंने अल्फ़ा की जगह,
और हमें यहाँ से एक आइडेंटिटी पता चलती है जो होती है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। तो थीटा यहाँ पे जो है वो बीटा के बराबर है, तो हमारा कॉट बीटा आ जाएगा यहाँ से। और हमें ये भी पता है कि कॉट जो होता है वो tan के रेसिप्रोकल होता है ना। तो क्यों ना मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं। जब मैं दोनों साइड को रेसिप्रोकल करूंगा, यानी इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे कर लेता हूँ 1/cot, और इसको भी रेसिप्रोकल करूंगा तो ये h/a हो जाएगा। और हमको मालूम है 1/cot बीटा जो होता है वो tan बीटा के बराबर होता है, जो कि a/h के बराबर आएगा। अब यहाँ से पता चलता है, मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, तो यहाँ से tan बीटा a/h के बराबर है और ये h/b के बराबर भी है। तो इसको जब मैं इक्वेट करूँगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से a/h जो कि बराबर होगा h/b के। तो यहाँ से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चलेगा a इंटू बी ए भी होता है और h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें हाइट बतानी थी विद रेस्पेक्ट टू ए बी। तो जब मैं इसका स्क्वायर ट्रांसपोज कर दूंगा तो यह रूट बन जाएगा, यानी जो हाइट है टावर की वो √AB के बराबर होगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। एंड आपको बात अगर मेरी समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।